महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय बताया जाता है और माता का नाम श्रीमती हेमरानी बताया जाता है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इसका जो नामकरण महादेवी वर्मा, उसके पीछे भी बड़ी कहानी है। इनके खानदान में 200 वर्षों बाद अर्थात क्या 7 पीढ़ी के बाद कोई लड़की पैदा हुआ था, जिन कारण से इनके बाबा जो थे वो भगवान से बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्हें ना घर की देवी माना, इसलिए नाम पड़ गया महादेवी। महादेवी वर्मा बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और इसकी जो मम्मी थी ना वो आपको धार्मिक ज्यादा थी, जिस कारण से वो हमेशा जो है ना रामायण और महाभारत सुबह सुबह पाठ करती थी। तो बचपन से ही महादेवी वर्मा भी मम्मी के साथ बैठती थी और सुनते रहती थी, जिस कारण से इसका भी मन जो है साहित्य के प्रति आकर्षण होने लगा, जिस कारण से वो छोटी उम्र में ही काव्य रचना शुरू कर दी थी। और इनका शादी बचपन में ही हो गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही इनका इंटरेस्ट वैवाहिक जीवन से उतर गया और वो अकेले रहने का फैसला की और जीवन भर सन्यासी की तरह रही। उसके बाद भी वो अपना पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी और कंटिन्यू अपना साहित्यिक जीवन निर्वाहन करने लगी। इन्होंने आज़ादी से पहले का भी भारत देखी है और बाद का भी भारत देखी है। चाहे बात करें महात्मा गांधी का या रविंद्रनाथ टैगोर का, उससे वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुई। कुछ वर्षों तक के लिए महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता के लिए चुना गया। और इतना ही नहीं, दर्शन, संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार तो इसको पद्म भूषण से सम्मानित किए हैं। साथ ही ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की जो कुलपति है उसके पद पर भी बहुत दिन तक काम की है। इनके प्रमुख रचना की बात किया जाए तो निहार, रसीम, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और हिमालय। और इस सबसे अलग जो निहार इनका है ना, वो उनका प्रथम काव्य संग्रह था और इनका मृत्यु 1987 ईस्वी में हो चुका है। चलिए अब इनके साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी है। ये खड़ी बोली के लिए जानी जाती है। उनकी भाषा सरल, मधुर और प्रभावशाली है, जिसमें वेदना, करुणा और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। उनका साहित्य स्त्री स्वतंत्रता और मानवता का सशक्त प्रतिनिधित्व करता है। और यहीं पे इनका जीवन परिचय बोलिए या साहित्य परिचय खत्म हो जाता है। धन्यवाद।